टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन जाएँगे कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे और इस कोर्स करने के बाद हमें क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपको पढ़ा रहा है वो कौन है और वो आपके फ़ेस से गुज़रा है कि नहीं। क्योंकि अक्सर हम अगर गलत इंसान से पढ़ने लग जाएँ, मिसाल के तौर पर आप ऐसे इंसान से बहुत सादा-सी मिसाल मैं दे रहा हूँ, अगर आप कारोबार सीखना चाहते हैं या बिज़नेस सीखना चाहते हैं और आप ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जिसने ज़िंदगी में कभी बिज़नेस ना किया हो, कारोबार ना किया हो, तो वो मशवरे तो बहुत अच्छे-अच्छे दे देगा। लेकिन उन मशवरों को उसने जब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, खुद उस फ़ेज़ से नहीं गुज़रा होगा, तो फिर आप जब गुज़रेंगे और आप उस सवालात के जवाबात उससे माँगेंगे, तो वो कहेगा मैंने तो कभी कारोबार या बिज़नेस किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ़ मशवरा दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कौन आपको पढ़ा रहा है। मेरा नाम इंजीनियर वक़ार मरद है और मैं पिछले 8 साल से ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। आज से 8 साल पीछे अगर हम जाएँ, शायद आप जिस पोज़ीशन पर हैं, मैं इससे लोअर पोज़ीशन पे था, इससे निचले दर्जे पे था। मुझे नहीं था पता मोबाइल पे कैसे पढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पर कैसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो था मैं। मैं प्राइवेट स्कूल में आप कह लें कि बहुत कम, जो आजकल आपकी तनख्वाह चल रही है, उसका तो आप आधा कर लें, कि इतना जो है वो मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक अगर आज पहुँचा हूँ और अब मैं ना सिर्फ़ जो है बाकी लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, बल्कि अपनी ऑनलाइन अकेडमी भी चला रहा हूँ और मुझसे ही स्टूडेंट्स जो पढ़ के जा रहे हैं या ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, वो अपनी छोटी-मोटी अकेडमीज़ चला रहे हैं। 5-6 टीचर्स की या 10 टीचर्स की अकेडमी बना के ऑनलाइन अकेडमी चला रहे हैं। मेरा सफ़र कैसा था? मेरा सफ़र अगर सिर्फ़ 2 मिनट आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों का ज़हन क्लियर हो जाए कि इस सफ़र को हमने कैसे तय करना है और इसपे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मुझे जब हमारा टाइम था तो तब क्या होता था कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते थे और वहाँ पे अकेडमी के नाम से ग्रुप बना होता था और वो ग्रुप में मैसेज करते थे कि फलाँ स्टूडेंट है सऊदीया का, उसको जो है कुरान पाक पढ़ाना है या फिर इंग्लिश सिखानी है, इस तरह का मैसेज आता था। और एकेडमी का कमीशन इतना होगा और हम आपको इतनी फ़ीस देंगे या फिर वो कहते थे कि पहली फ़ीस में 50% जो है वो एकेडमी का होता था। इस तरह का उस वक़्त निज़ाम होता था। तो अक्सर लोग, बल्कि मैं खुद भी राब्ता करता था कि मुझे स्टूडेंट दे दें, मुझे स्टूडेंट देते, लेकिन मैं ज़्यादातर जो फ़ोकस कर रहा था वो इस चीज़ पे कर रहा था कि स्टूडेंट तो मैं ले लूँगा इनसे, आज 1 ले लिया, कल 2 ले लिया, 5-10 भी ले लूँगा कुछ ना कुछ करके, इनको कमीशन देके। लेकिन क्या होगा अगर ये एकेडमी जो है कल को बंद हो जाए या फिर मेरे पास जो स्टूडेंट है वो ख़त्म हो जाए? तो फिर मैंने सोचा कि ये एकेडमी रोज़ाना की बेस पे जो है 5-10 पोस्टें लगा रही हैं और फिर जब मैं मज़ीद ग्रुप्स में ऐड हुआ तो हर एकेडमी का यही जो है वो सीन था कि 5-5 6-6 स्टूडेंट वो क्या कहते हैं, पोस्ट लगाते हैं और घर बैठे वो कमा रहे हैं। फिर मैं सोचने में मजबूर हुआ कि ये स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं। तो एकेडमी में थोड़े बहुत ताल्लुकात बना के, उनसे गपशप करके, हर एक चीज़ जो है वो सही करके फिर जाके मुझे थोड़ा-सा पता चला कि वेबसाइट से मिलते हैं ये चीज़ें। वेबसाइट्स होती हैं स्टूडेंट की अपनी, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। अब कन्फर्म वेबसाइट कोई नहीं बताता। अब उस वक़्त जब मैंने सोचा कि वेबसाइट मैं भी सीखूँगा, मैं भी वहाँ प्रोफ़ाइल बनाऊँगा अकेडमी की अपने नाम की, तो वहाँ पे मेरे सामने एक और चैलेंज ये था कि उस वक़्त 40-50 वेबसाइट्स काम कर रही थी। अब किस वेबसाइट पे बंदा प्रोफ़ाइल बनाए, काम करे। अगर आप 1 दिन में एक वेबसाइट को समझने में लगा देते हैं, तो आपको 2 महीने सिर्फ़ वेबसाइट को समझने में लगेंगे। तो लेकिन मैंने तब जो है 15-20 वेबसाइट्स पर प्रोफ़ाइल बनाई और उन सारी वेबसाइट्स को निचोड़ के उसके बाद मज़ीद वेबसाइट्स पे मैंने प्रोफ़ाइल बनाई। मेरे काम की जो वेबसाइट्स थी या आपके काम की जो वेबसाइट होगी वो 3 वेबसाइट्स थी और वो इंशाल्लाह 3 वेबसाइट्स आप लोगों को 3 या चौथी भी हम ऐड कर लेंगे, लेकिन जो सारी वेबसाइट्स का निचोड़ है वो 3 है और 80% 90% स्टूडेंट जो हैं वो मैं इन्हीं वेबसाइट से ले रहा हूँ। हर कोई यहाँ से ले रहा है, कोई आपको बताएगा नहीं। फिर चैलेंज ये था कि मैं उनको पढ़ाने जब लग गया बच्चों को वेबसाइट को, तकरीबन मुझे 7 महीने लगे इन चीज़ों को समझने में। आप लोग की खुशनसीबी है कि आप लोग के करियर के स्टार्ट में ही या फिर ऑनलाइन की तरफ आप आ रहे हैं और आते साथ ही आपको एक ऐसा टीचर मिल गया जो इस सफ़र से हो के आया है, जिसने गरीबी देखी है, जिसने तंगी देखी है, जिसने स्ट्रगल देखा है, जिसने 16-16 घंटे काम करके वेबसाइट पर और हर एक चीज़ देखी है। ये मैं कहता हूँ आप लोग की खुशनसीबी है कि अगर इस मामूली सी फ़ीस में आप जो है ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि तब कोई भी नहीं था। उस वक़्त मैं 10,000 देने के लिए भी तैयार था हर किसी को कि मुझे वेबसाइट के नाम बता दे, बाकी छोड़ दें। कोई नहीं बता रहा था क्योंकि पाकिस्तान में ये मेंटालिटी बनी हुई है कि अगर मैं इसको ये चीज़ सिखा दूँगा तो मेरे रिज़्क में कमी हो जाएगी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं होता, रिज़्क हर किसी का लिखा हुआ है। अगर मैं अभी
300 400 1000 लोगों को भी आज सिखाता हूँ ना कि ये वेबसाइट्स हैं और इन पे ऐसे काम करना है, और आप मेरी वजह से हर बंदा 3-3 स्टूडेंट हासिल कर लेता है, मेरी वजह से 3000 स्टूडेंट आप लोग की तरफ चले जाते हैं, तो मेरे रिज़्क में कोई कमी नहीं आनी। मुझे खुशी होगी कि आपका चूल्हा जला और आप जो है इंडिपेंडेंट हो गए। आप अब खुद से जो है वो चीज़ें क्लियर करने लग गए, हर एक चीज़ कमाने लग गए जो आपको चाहिए था। आपने गाड़ी का सोचा था, वो धीरे-धीरे आपका ख्वाब पूरा होगा। लेकिन जब तक ये मेंटालिटी ख़त्म नहीं होगी कि आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब फीस जमा करवाने के बाद आपको पेड ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड किया जाए, तो वहाँ पे आपके लिए एक डिस्कशन ग्रुप भी जो है बनाया जाता है। उस डिस्कशन ग्रुप में हम ओपन चैट रखते हैं, यानी हर कोई मैसेज कर सकता है कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये प्रोग्रेस की, मेरा ये सवाल है। तो आप आपस में एक-दूसरे की हेल्प करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसको बता दूँगा तो ये आगे निकल जाएगा, नहीं। स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है, पहली चीज़ ये दिमाग में डाल लें। हर महीने या 6 महीने के बाद या हर दिन के हिसाब से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स वेबसाइट्स पे आ रहे हैं कि आपकी सोच है। अभी मैं 4000 लोगों को 16000 स्टूडेंट दे दूँगा तो फिर भी पीछे से इतने स्टूडेंट मज़ीद आ जाएँगे इन वेबसाइट पर, इतना फ्लो है स्टूडेंट का, तो इस चीज़ से आपने नहीं घबराना। तो शुरुआत में मेरे पास 5-6 स्टूडेंट जब हो गए थे तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो 5-6 स्टूडेंट मुझे 60,000 70,000 उस वक़्त के ज़माने से दे रहे, और आज से अगर हम 6-7 साल पीछे जाएँ, उस वक़्त दे रहे थे, और तब 60-70 अच्छे खासे पैसे बनते थे। तो फिर जब मज़ीद मैंने काम किया वेबसाइट्स पे, तो मुझे मज़ीद लोगों ने राब्ता करना शुरू किया, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस की वजह से भी कि ऑनलाइन पढ़ा रहा है। अब जब वो राब्ता कर रहे थे, मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं अब मज़ीद स्टूडेंट कहाँ लेकर जाऊँ। तो एक आइडिया आया कि जिस तरह वेबसाइट्स बनी हुई हैं, अब मेरे पास तो ना बिल्डिंग है, ना रेंट के पैसे हैं, अब मैं क्या करूँगा? फिर दिमाग में आया क्यों ना ऑनलाइन अकेडमी बनाई जाए। देखिए बहुत आसान है, कोई नहीं बताता। आप अपने मुखलिस जो हैं वो 4-5 टीचर्स अपने साथ करें, जो आपके कोलीग्स हैं या दोस्त हैं। उनको बोलें कि मैं ऑनलाइन अकेडमी बनाने जा रहा हूँ, और बाकी सेटअप जो है इंशाल्लाह आपको कोर्स में ही मैं बताऊँगा कैसे बनानी है, कैसे किन चीज़ों को रखना है। लेकिन पहला स्टेप यही है कि आप खुद इन वेबसाइट्स पर जो है एक्सपर्ट बन जाएँ, और यहाँ से आप इतने स्टूडेंट्स हासिल करें कि आप अकेडमी बनाएँ, और हर कोई बना सकता है। जो चीज़ आपको सिखाई जाएगी उस चीज़ को फ़ॉलो करें, आप इंशाल्लाह अकेडमी बनाएँगे। वहाँ से जब स्टूडेंट्स का फ्लो आपके पास ज़्यादा आएगा आएगा 5-10 स्टूडेंट आपके पास आ गए हैं, फिर 15 आ गए हैं, तो आप उसी हिसाब से आगे टीचर्स को स्टूडेंट देंगे। अब हम वेबसाइट्स क्यों सीखते हैं? मतलब इसके पीछे एक लॉजिक क्या होता है? क्या ऐसा जो है मंतक होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, हम जो है वेबसाइट ही सीखेंगे, हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोगों के नंबर उसमें ऐड करके, या वालिदैन से राब्ता करके, या स्कूलों में जा के, या स्कूलों की जो है पेजेस पर फेसबुक पेजों पर जाके नीचे कमेंट नहीं करेंगे। मतलब हम सिर्फ वेबसाइट क्यों सीख रहे हैं? बाकी तो बहुत तरीके हैं। तो बाकी तरीके मैं सारे करके आया हूँ। जब ऑनलाइन ट्यूशन से पहले होम ट्यूशंस मैं करता था। मैंने इवन अपने पोस्टर भी जो है गली मोहल्लों में, स्कूलों के सामने, करियाने की दुकान पे, हर जगह लगाए हैं। लेकिन उसमें इतनी अनथक मेहनत थी कि आपकी सोचिए, और रिज़ल्ट मुझे 10% मिल रहा था। फिर उसके बाद डिफरेंट फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने हुए थे स्कूलों के नाम से, और वहाँ पे मैं अपने इश्तिहार ये वगैरह हर एक चीज़ करके मैं थक गया था। मुझे वहाँ से भी रिज़ल्ट मिला, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिला, लेकिन उस तरह से नहीं मिल रहा था जिस तरह से मैं सोच रहा था। जिस दिन मैंने वेबसाइट पे चीज़ें देखी ना, कि यहाँ पे टीचर्स को नहीं ढूँढना पड़ता स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स खुद आपको ढूँढते हैं, तब मुझे समझ आई कि हमारे पास इल्म तो है, लेकिन सही जगह पे हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमारे पास वो एबिलिटी तो है कि हम देखिए, पाकिस्तानी में मैं अक्सर एक चीज़ यूज़ करता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या टीचर्स या लोग इतने ज़हीन हैं, आप उनको सिर्फ हेडिंग बता दें, वो उस पे पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है? क्योंकि उनके दिमाग बड़े तेज़ चलते हैं, और ये वाक़ई सच बात है। तो अभी इससे पहले अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएँ, मैं मना नहीं कर रहा, आप ना पढ़ाएँ, वहाँ से आपकी रोज़ी आ रही है, आपका चूल्हा जल रहा है। आप कभी भी रिस्क जो है वो इस तरह ना लिया करें कि एक तरफ से आपने बिल्कुल फ्लो बंद कर दिया और दूसरी तरफ से आप बिगिनर हैं। मिसाल के तौर पर आप अभी मेरे कहने पे जॉब छोड़ देते हैं, और यहाँ वेबसाइट में आपको अलिफ भी नहीं पता। आप महीने बाद आते हैं कि मुझे तो तनख्वाह भी नहीं मिली, और वेबसाइट से भी जो है मैं भी जो है वो इन चीज़ों में फँसा हुआ हूँ। तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नहीं जॉब छोड़ें। क्यों? आप जॉब छोड़ देंगे, आप ढीले पड़ जाएँगे। आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, करें। उसके बाद आप 4-5 घंटे निकालें, 3 घंटे निकालें ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए। आप अपने अपने जिस्म पे ज़ुल्म नहीं करेंगे तो किस लिए बचा के रखा हुआ है? मिट्टी के नीचे जाना है ना। किस चीज़ के लिए मतलब इसको सँभाल के रखा हुआ है? जिस्म से काम लें, नींद कम कर दें। आप जो है अगर 10 घंटे नींद कर रहे हैं, उसको कम करके 6 घंटे कर लें, 7 घंटे कर लें। 2 साल के लिए कर लें, ज़्यादा नहीं। 2 साल के लिए इस तरह कर लें, और जो आपको इस कोर्स में सिखाया जाए, मेहनत करें। उसके बाद 2 साल के बाद शायद मैं आप लोग के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना हूँ,
लेकिन कहीं न कहीं से मुझे ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि फलाना स्टूडेंट ने आपसे जो है वो कोर्स किया था और अभी वो अच्छी खासी अकेडमी चला रहा है या ऑनलाइन सेटअप उसने सँभाला हुआ है स्टूडेंट्स का। और मैं ये हर स्टूडेंट के लिए मेरी मतलब ये मेरी सोच है कि वो एक छोटा सेटअप लाज़मी बनाए। जहाँ तक बात होती है कि हम सेटअप बनाने में कितना खर्चा लगाएँगे, कितने पैसे लगाएँगे, तो मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास सिर्फ़ एंड्रॉयड मोबाइल था और एक पेन था और एक रजिस्टर था। और यकीन मानिए आज मैंने इसको अगर अपग्रेड किया है ना, तो जितना कमाया इन ट्यूशन से उस चीज़ से अपग्रेड किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने हैंड फ्री भी इस्तेमाल नहीं किए थे। मैंने मोबाइल का पिछला कैमरा ऑन करके, नीचे रजिस्टर रख के, पेन रख के और मोबाइल एक हाथ से पकड़ के इस तरह पढ़ाया था। 4-5 महीने मैंने इस तरह पढ़ाया था और जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे आने लग गए, महीने के 60-70 आने लग गए, फिर मैंने चीज़ें लेना शुरू कर दिया और मैं आप लोगों को भी यही बताऊँगा, मशवरा दूँगा कि आप खुद से खर्चा कभी भी नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट के पैसे से खर्चा करेंगे। आपने कंप्यूटर लेना है, आप 3-4 स्टूडेंट को 2 महीने पढ़ाएँ, अच्छा कंप्यूटर बनाएँ। आपने अच्छी चेयर लेनी है, अच्छा टेबल लेना है, 2-3 महीने और पढ़ाएँ, आप वो लें। ये होता है स्मार्ट वर्क। कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, कहते हैं कि नहीं-नहीं अब तो मैं जो है वो ऑनलाइन एक्सपर्ट टीचर बन गया हूँ, अब मैं ना एक मेज़ बनवा लेता हूँ 10,000 का, 15,000 की कुर्सी ले आता हूँ, ये 50-60 हज़ार बेचारे वो लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जब हफ़्ते के अंदर उनको स्टूडेंट नहीं मिलता है ना, तो वो मायूस हो जाते हैं। स्टूडेंट क्यों नहीं मिलता? इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया था कि आप लोगों को स्टूडेंट क्यों नहीं मिलेगा और आप लोगों को किस बंदे को स्टूडेंट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। उसके लिए मैंने एक प्लान सेटअप किया हुआ, वो कोर्स में बताऊँगा लेकिन अभी भी सरसरी बता दूँगा। अब हम आते हैं वेबसाइट पर, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। हमने बहुत सी चीज़ें इस क्लास में देखनी है, सीखनी है। 3 वेबसाइट सिखाऊँगा आप लोगों को इंशाल्लाह और वेबसाइट ये जो होती हैं आपने इन वेबसाइट पर जाकर प्रोफ़ाइल बनानी होती है, आपका शनाख्ती कार्ड दरकार होता है और आपने पूरी तस्दीक आपकी होती है कि आप पाकिस्तानी हैं, आपका ये शनाख्ती कार्ड है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड ना भी हो, तो आप घर के किसी फ़र्द की शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जब पूरी प्रोफ़ाइल बन जाती है और किस तरीके से बड़ी-बड़ी अकेडमीज़ प्रोफ़ाइल बनाती हैं कौन-सी टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं जिससे उनके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से या किस तरीके से मैंने अपनी अकेडमी की प्रोफ़ाइल बनाई हुई है या मैंने अपनी बनाई हुई है। इवन मैं आप लोग के साथ अपनी प्रोफ़ाइल का लिंक भी शेयर कर दूँ कि आप इसको देख-देख के बनाएँ। जिस तरीके से मैंने ये अपने बारे में लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से अपने बारे में लिखें, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, फ़िल फ़ोर आपको जो है वो स्टूडेंट मिलना शुरू हो जाए। हर एक चीज़ मेरी कोशिश होगी कि जो मैंने की हुई है वो आप लोगों को निचोड़ के बता दूँ कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। वेबसाइट पर जिस तरह अभी आप जाएँगे इंशाल्लाह से जब ये कोर्स शुरू होगा, आप प्रोफ़ाइल बनाएँगे। इसी तरीके से स्टूडेंट भी आते हैं, प्रोफ़ाइल बनाते हैं और वहाँ पे वो बाकायदा पोस्ट लगाते हैं। जिस तरह फ़ेसबुक पे आप देखते हैं ना कि किसी ने पोस्ट जो है वो लगाया होता है और नीचे देखा होता है लोगों ने इस पोस्ट को लाइक भी किया होता है, कमेंट भी किया होता है, शेयर भी किया होता है और फिर वो जो होता है वो आपके फ्रेंड लिस्ट में भी होता है, आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं। वेबसाइट तकरीबन इसी तरह है। स्टूडेंट खुद पोस्ट लगाता है कि मुझे कुरान पाक का जो है वो टीचर चाहिए, मैं इतनी फ़ीस दे रहा हूँ और मैंने महीने में जो है ना इतने दिन पढ़ना है, 22 दिन पढ़ना है, 26 दिन पढ़ना है, 15 दिन पढ़ना है, बता देता है। मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी है, मैं जो है वो इतनी फ़ीस दे रहा हूँ। अब अगर हम फ़ीस की बात करें तो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे वेबसाइट पे, ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स है, यहाँ पे कम से कम भी अगर मैं कहूँ तो ना चाहते हुए भी स्टूडेंट जो है 25,000 आपको एक सब्जेक्ट का देगा। 60,000, 17,000, 80,000 भी एक-एक सब्जेक्ट का मैं ले रहा हूँ। स्टूडेंट को पाकिस्तानी टीचर्स को मैंने रखा हुआ है 35-40 पे लेकिन मैं पीछे से 60-70 ले रहा हूँ। तो अगर आप खुद स्टूडेंट से 60-70 लेके खुद पढ़ाएँगे, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। और ये अभी हम लाइव देखेंगे कि ये फ़ीस जो मैं बता रहा हूँ, ये सच है भी कि नहीं। अभी एक वेबसाइट पे आप लोगों की लेके जाऊँगा। पूरी तरह वेबसाइट नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो पेड बच्चों के लिए जिन्होंने फ़ीस जमा करवाई हो, जो फ़ीस जमा करवाएँगे। लेकिन आपको सरसरी चीज़ें दिखाऊँगा कि ऐसा होता है और हमें ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती, ये बताऊँगा। अच्छा वेबसाइट्स का मैंने बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ़ स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स के लिए आसान होता है स्टूडेंट को ढूँढना, स्टूडेंट के लिए आसान होता है टीचर्स को ढूँढना। यहाँ पे कोई फ़ज़ूल बंदा नहीं होता जिस तरफ आप जाते हो इंस्टाग्राम पे या बाकी यूट्यूब पे जाते हो, फ़ेसबुक पे, वहाँ पे जो है कोई जो है गुलकार भी होगा, अदाकार भी होगा, वहाँ पे तस्वीरें भी लोग अपलोड करते हैं, मॉडल भी होंगे, टिकटॉकर भी होंगे, डॉक्टर भी होगा, लॉयर भी होगा, वकील भी होगा, जज भी होगा, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 2 किस्म के लोग हैं, स्टूडेंट, टीचर। टीचर को स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट को टीचर चाहिए। बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे तीसरा बंदा आता ही नहीं है और जो तीसरा बंदा है वो बेवकूफ़ होता है, बल्कि वो आता ही नहीं है। क्यों वो सर्च करे कौन-सी वेबसाइट है जहाँ पे जो है वो टीचर मिलते हैं या स्टूडेंट मिलते हैं, जबकि उसको वो चीज़ आती ही नहीं होगी। तो एक तो ये चीज़ क्लियर है कि जिसको जिस चीज़ की डिमांड है वो उसको उसके सामने होती है। जब वो स्टूडेंट पोस्ट लगाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट कैसे लगाता है। अ, अगर हम जाएँ सरसरी से ये देखिए, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट ही है और किधर है?
लाहौर का है, और इसने बोला कि $215 मैं महीने का दूंगा। ठीक है, मैंने आपको सरसरी बताया कि पोस्ट किस तरह लगती है। मैं इसको जूम आउट करके आप लोगों को पूरी वेबसाइट नहीं दिखाना चाह रहा, ये इंशाल्लाह पेड में आपको दिखाऊंगा। तो इससे जब मैं अभी राब्ता करूंगा कि मैं जो है आपको पढ़ा सकता हूँ, ये गालिबन इंग्लिश पढ़ना चाह रहे थे, तो यहाँ पे हम लेते हैं डेमो क्लास। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट को हम पहले देते हैं एक डेमो क्लास, जो कि हम बिल्कुल फ्री देते हैं कि आप हमारा टीचिंग मेथड देके हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। उससे पहले हम ये चीज़ें डिसाइड करेंगे कि हमने पढ़ाना किस चीज़ पे है। ठीक है, एक मुझसे ही उन्होंने कोर्स किया था, और पहली मरतबा वो ऑनलाइन टीचिंग सीख रहे थे, और मैंने बहुत ज़ोर दिया था कि आप जो है जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो आप जूम का इस्तेमाल करें या गूगल मीट का इस्तेमाल करें, ये दो बेहतरीन है। और अगर इन दोनों में बेहतरीन की तरफ जाना है, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने के लिहाज से, तो आप जूम की तरफ जाएं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि मैथ का स्टूडेंट था। अब आपको पता है कि मैथ, या जिसको हम मैथमेटिक्स या फिर रियाजी भी कहते हैं उर्दू में, उसमें सारा काम हिसाब किताब का होता है। आपने लिख के चीज़ें बतानी होती हैं बच्चे को। फिजिक्स का भी इस तरह होता है। उसके बाद उसके पास 10th क्लास की जो है मैथ्स की ट्यूशन आई थी, कोर्स के गालिबन 4 दिन के बाद उसको स्टूडेंट मिला था वेबसाइट से, और वो 35,000 या आई थिंक 30,000 फीस दे रहा था। अब उनसे गलती ये हुई कि जब डेमो क्लास की बारी आई, टीचर से क्या गलती हुई, जब डेमो क्लास की बारी आई तो उन्होंने जूम डाउनलोड नहीं किया था, गूगल मीट डाउनलोड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि चलो डेमो क्लास ये फ्री पढ़ा रहा हूँ, इसके मुझे कौन से पैसे मिलने हैं, मैं व्हाट्सएप पढ़ा देता हूँ। पढ़ाया तो सही था, उसकी आवाज़ बहुत क्लियर थी और हर एक चीज़ सही से पढ़ा रहा था, लेकिन अब व्हाट्सएप में एक मसला है कि वो कभी भी क्वालिटी सही कर देता है, कभी ख़राब कर देता है। तो इस वजह से स्टूडेंट को मसला आ रहा था कि सर कभी आपका रजिस्टर मुझे सही नज़र आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, और स्टूडेंट ने कहा कि मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा। तो गलती क्या थी, जब मैंने ट्रेनिंग में बताया था, प्रैक्टिकल करके बताया था कि आपने ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो उसने जब ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, उसके हाथ से स्टूडेंट निकल गया। वरना एक स्टूडेंट अगर 35,000 का मिल जाए, दूसरा 30,000 का मिल जाए, फिर एक और 35,000 का मिल जाए, सवा लाख या लाख रुपए तो ये हो जाते हैं। और लिटरली ऐसा ही है, कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन जब आप खुद काम करेंगे तो फिर आप भी शायद लोगों को ना बताएं कि मैं ही कमाऊं सिर्फ, लेकिन बताओ, हर किसी को बताओ, क्योंकि रिज़्क जो है वो आपका लिखा हुआ है, कोई आपका नहीं खा के जाएगा। ये 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह कि आपने ज़ूम पे कैसे पढ़ाना है। गूगल मीट हम बड़ी मीटिंग्स के लिए रखते हैं, जैसे अभी आपकी तादाद ज़्यादा है तो हमने गूगल मीट को जो है प्रेफर किया। लेकिन 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 50 हैं, 80 हैं, 70 हैं, उनको आप ज़ूम पर ही पढ़ाएं। ज़ूम पे कैसे पढ़ाना है, स्क्रीन शेयर कर कैसे पढ़ाना है, जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, कैमरा ऑन कर कैसे पढ़ाना है, नीचे रजिस्टर रख के कैसे पढ़ाना है। और गालिबन मुझे नहीं पता आप इससे पहले भी ट्रेनिंग ले चुके हैं कि नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सेटअप आपको बता देते हैं। मुझे पता होता है कि जो बंदा ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर रहा है उसकी तनख्वाह में से कितना पोर्शन जो है वो लग सकता है। ₹500 का स्टैंड दराज का, ₹20 का बाल पेन, और एक ₹100 का रजिस्टर ले लें। और जो वेबसाइट्स मैं सिखा रहा हूँ उस पे उस तरीके से काम करें, और जो जूम पे मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने जो है पढ़ाना है, उस तरीके से पढ़ाएं। कामयाब ना हुए तो मेरे पास आ जाना। अगर स्टैंड नहीं भी लेते, आप एक हाथ से पकड़ के पढ़ा सकते हैं, दूसरा रजिस्टर नीचे रख के पेन से, फिर भी आपके पास स्टूडेंट आएंगे। तरीके डिफरेंट है, टेक्निक डिफरेंट है, खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या बताऊंगा वो चीज़ें मैटर करती हैं कि स्टूडेंट, अब हम पिछले 8-7 साल से पढ़ा रहे हैं। गालिबन कुछ लोग हो सकते हैं मार्केट में ऐसे कि जो सिर्फ कोर्सेज ही करवा रहे हो। मैं खुद इतनी बड़ी एकेडमी चला के खुद अभी भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उससे क्यों? ताकि मुझे पता हो कि आजकल के बच्चों के ज़हन में क्या है। अगर सही से बात करूँ तो आज से 7-8 साल पहले जाएँ तो बड़ी रिस्पेक्ट हम देते थे टीचर्स को, और स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ उनको पढ़ने से गर्ज़ होता था। मैंने मुसलसल 8 साल पढ़ाया, और अभी 2024, 25, 26 में जो स्टूडेंट आ रहे हैं या आएँगे, उनका माइंडसेट क्या है कि जो टीचर है, उस्ताद है, वो हमसे गपशप लगाता है कि नहीं? हमसे ऐसी बातें करता है कि नहीं कि सर मैं तो ये पबजी गेम खेलता हूँ, आप भी खेलते हैं कि नहीं? सर मैं जो है ना ये फुटबॉल खेलता हूँ। तो जब आप इन तरीकों को नहीं अपनाएँगे ना तो आप पीछे रह जाएँगे, तो आपको इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। मतलब कि किसी को बोर नहीं करना। मैं यहाँ पे आप लोग अगर अभी एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ तो ताकि आप लोग चीज़ों को समझें कि मैं ये चीज़ें करके आया हूँ। अगर आप किसी बच्चे को लगातार 1 घंटा पढ़ाएँगे, ये फिज़िक्स है, ये न्यूटन है, ये है, वो है, जो भी है, आप उस 1 घंटे में से हर 15-20 मिनट के बाद उससे कोई पूछें कि मतलब उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछ। जब वो आता है, क्या हाल है? घर में सब खैरियत है? अच्छा आजकल कौन-सी गेम खेल रहे हो? क्या चल रहा है लाइफ़ में? उससे जब उसके बारे में पूछोगे तो बहुत इंटरेस्ट होगा आपकी क्लास में, बहुत जो है वो इंटरेस्ट शो करेगा। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हर साल के हिसाब से बच्चे भी चेंज हो रहे हैं, और ये टेक्निक्स भी फिर हमें चेंज करनी पड़ती हैं। किस चीज़ पे पढ़ाना है ये तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको बता दिया।
टीचिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि आप सबसे पहले ये सीखेंगे कि सबसे पहला जो काम होता है कि तालिब इल्म को मैसेज कैसे करते हैं। यानी कि 2 एग्ज़ाम्पल अभी आप लोगों को दे रहा हूँ। एक ऐसा बंदा है आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके मदरसे में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, बेशक वो फिज़िक्स का है, मैथमेटिक्स का है, कुरान पाक का है, इस्लामियात का है। उसके लिए एक लफ़्ज़ अगर लक़ब इस्तेमाल होता हो कि ये बंदा जो है ना, ये उस्तादों का भी उस्ताद है, ठीक है? वो इतना काबिल है। आपके स्कूल में एक बंदा फिज़िक्स पढ़ा रहा है और बाकी टीचर्स कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये फिज़िक्स के उस्तादों का भी उस्ताद है। अगर उसके लिए ये लक़ब इस्तेमाल हो रहा है और वो आता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पर और वहाँ पे वो इस तरीके से मैसेज करता है स्टूडेंट को कि मैं पिछले जो है ना वो 15 साल से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझसे पढ़ें। यकीन मानिए स्टूडेंट आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा, आजकल के बच्चे जो हैं। उसके बरअक्स अगर एक ऐसा उस्ताद आता है, टीचर आता है, जिसका बेशक 1 साल का एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल नया हो, अभी उसने पढ़ाई ख़त्म की हो, कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस ना हो, सिर्फ़ उसने ये कोर्स किया हो कि भई ऐसे पढ़ाना है मैंने, इन चीज़ से पढ़ाना है और इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। वो मैसेज करता है एक प्रॉपर तरीके से, अब वो मैं समझाऊँगा, लेकिन अभी आपको अगर सरसरी बताऊँ कि आप सबसे पहले मैसेज करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। उसके बाद आप बताते हैं कि मेरा नाम वक़ार मरवत है और मैं पाकिस्तान से हूँ और पिछले 2-3 सालों से मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ और ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, ये मैं पिछले 1.5 साल से या 2 साल से या 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। मज़ीद ये कि मैं अपने शहर में पिछले 6 साल से होम ट्यूशन भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन ट्यूशन भी कर रहा हूँ और आप उसको बताते हैं कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी आप फ़ीस कितनी देंगे और इस सब्जेक्ट के साथ-साथ आपने कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है कि नहीं? फिर आप कहते हैं कि मैं जो है वो सोमवार से जुमे तक जो है वो दोपहर 3 से रात 9 बजे तक फ्री होता हूँ और हफ़्ते इतवार को पूरा दिन फ्री होता हूँ। तो आप इस टाइम के हिसाब से मुझे आप 1 घंटा फ्री डेमो क्लास के लिए दे दीजिएगा, ताकि हम डेमो क्लास ले लें और आपका कोर्स भी हम उसमें डिसाइड करें और मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा दूँ, ताकि आप मेरी टीचिंग टेक्निक्स देखें। अब जब आप इस तरह लंबा करके मैसेज लिखेंगे ना, उसमें हर एक चीज़ बता देंगे। तो और आखिर में ये भी कहेंगे कि आप जो हैं, आपके लिए कौन-सा टाइम सूटेबल है, तो वो लाज़िम मुझे बता दीजिएगा। अब जब आप इतनी मेहनत करके वो मैसेज करेंगे ना, तो वो बंदा अगर नहीं भी चाहता होगा ना, तो शर्म से भी आपको रिप्लाई करेगा। तो ये टेक्निक्स होती है मार्केटिंग की कि आपने अब जैसे मैं परसों एक जो है वो आइसक्रीम वाले के पास गया, तो मेरा मूड नहीं था कि आइसक्रीम खाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो चेक कर लेता हूँ उनके पास क्या है। तो वो मेरे पास अपने आइसक्रीम के तकरीबन 9 से 10 सैंपल्स ले आया, छोटे-छोटे कप में आधा-आधा चम्मच मेरे पास ले आया कि सर ये चेक करें। तो जब मैंने सारे चेक किए हैं, अब मैं ना चाहते हुए भी उनसे मँगवाना पड़ा है कि ठीक है ले आएँ। वो आइसक्रीम मुझे ₹600 की पड़ी और जो उन्होंने मुझे टेस्ट कराया वो ग़ालिबन कह लें ₹50 करा लें। उन्होंने तो प्रॉफ़िट ले लिया ना 300-400। तो ये मार्केटिंग के तरीके होते हैं, बजाए किसी मैं ऐसे आइसक्रीम वाले के पास जाता, वो मुझे कहता कि हमारे पास ये पड़े हुए हैं, ये शीशमबंद है, आपको कौन-सा चाहिए? मैं कहता नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए। अब उसने वो जो मेहनत की, कप में लाया, चम्मच भी रखा और आधा-आधा चम्मच हर फ्लेवर के साथ रख के आप सारे चेक कर लें। उनका 20, 30, 40, ₹50 तो ज़ाया हो गया, लेकिन उस 50 के बदले उन्होंने मुझसे 250 या 300 कमाया। तो ये मार्केटिंग होती है। इस तरीके से आप मैसेज करेंगे कि वो ना चाहते हुए भी आपको रिप्लाई करें, फिर जवाब ऐसे देंगे कि वो ना चाहते हुए भी आपसे पढ़ें और फिर जब वो पढ़ेगा तो फिर वो कहेगा कि मैंने तो गलत फ़ैसला किया था, इससे ना पढ़ के ये तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें सीखनी होती हैं और ये कोर्स में ही आप सीखेंगे। इसके बाद मैं आपकी मीटिंग पे आ जाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे नोटिफ़िकेशन की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद आप में से अक्सर जो है वो हैंड रेज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको स्क्रीन का मसला है तो उसमें आप देखें कि गूगल मीट पे आपके सामने ज़्यादा जो है वो राइट साइड पे कुछ लाइन्स बनी होती हैं, 1, 2, 3 के हिसाब से इस तरह लाइन्स होती हैं। ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है? मैसेज कैसे करना है ये हो गया, उसके बाद डेमो क्लास कैसे लेनी है, उसमें क्या पढ़ाना है, 1 घंटे की या 30 मिनट काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे पे असर जाता है, ज़्यादा क्यों पढ़ाना चाहिए, बच्चे पे असर जाना चाहिए कि नहीं, क्या-क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं करनी, कैसे पढ़ाना है, ये हर एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले। अब जैसे मैं आप लोगों को जो है वो डेमो क्लास दे रहा हूँ, इस तरीके से जब आप अपने मज़मून का डेमो क्लास स्टूडेंट को देंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डेमो क्लास में खुद को फ़ेल करवा देंगे तो वो नहीं पढ़ेगा आपसे। अगर आप कुरान पाक की तिलावत नहीं सही से करेंगे या फिर आपके चेहरे पे पसीना है, अच्छा कैमरा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे हैं, आपकी आवाज़ जा रही है, काफ़ी है।
इस तरीके से फिजिक्स आप पढ़ाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाए तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक चूज करना है, कौन सा नहीं। अच्छा, डेमो क्लास या फिर एक और सवाल आता है कि ये जो स्टूडेंट होते हैं ये इनकी किताबें कहाँ से आएंगी। तो ये जो वेबसाइट्स हैं इन पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ये जब आपसे रब्ता करेंगे तो ये पहले आपको अपनी किताब सेंड करेंगे कि मैंने ये किताब पढ़नी है, इसमें ये चैप्टर पढ़ना है, ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं, या ये वाला नूरानी कायदा मैंने पढ़ना है, ये वाली दुआई सीखनी है, मैंने मैंने नमाज सीखनी है, मैंने ये कलमे सीखने हैं, ये चीज़ें। तो वो आपको हर एक चीज़ सेंड करेगा, मैंने ये चीज़ें सीखनी है, वो पीडीएफ में सेंड कर देगा। तो ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट की तरफ से होती है। स्टूडेंट को कैसे डील करना है, अगर उसने आपसे डेमो क्लास के बाद पढ़ना शुरू किया तो हर क्लास कैसे लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि फ़ीस आपने एडवांस मंगवानी है। फ़ीस आपने एडवांस मंगवानी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि बाद में आप लोगों को मसला ना हो, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस भी है, वो बता देता हूँ। अच्छा देखिए, ऑनलाइन में हर एक चीज़ एडवांस होती है। जिस तरह अभी आपसे इस कोर्स के लिए फ़ीस एडवांस ली जाती है और उसके बाद आपको चीज़ दी जाती है। ये ऑनलाइन में जो है वो कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी हर जगह ये एक रूल है कि आप एडवांस चीज़ पैसे देंगे। स्टूडेंट से आप एडवांस फ़ीस मंगवाएँगे। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, $215 ये महीने का दे रहा है। $215 अगर हम देखें कितने चल रहे हैं, 215 $290 का डॉलर चल रहा है, तो आप देखिए ये 62,000 फ़ीस दे रहे हैं। तो आप 62,000 इनको जो है वो आप इनसे एडवांस ही मंगवाएँगे और ये आपको सेंड भी कर देते हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा फ़ीस लोग क्यों देते हैं? लोग पागल हैं या क्या चीज़ है? मैं इस पे बात करेंगे अभी। ये बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन पहले मैं आपको बाकी चीज़ समझा दूँ। पेमेंट मेथड्स जो है आपके पास, अगर बैंक है, बेहतरीन किस्म का काम हो जाएगा कि आपके पास बैंक है। और उन बैंक में भी अगर आपके पास मीज़ान बैंक, एमसीबी बैंक, फैसल बैंक, या फिर यहाँ पे अगर मैं सादा पे बैंक भी शामिल करूँ तो बुरा नहीं होगा। ये बैंक्स हैं तो बहुत बेहतरीन काम है। अगर आप ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, टीचिंग की तरफ या ऑनलाइन आने की तरफ, ये 4 में से कोई ना कोई बैंक आपके पास होना चाहिए। ये बेहतरीन किस्म के बैंक से इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ ऑनलाइन की फ़ील्ड में। अब बात करते हैं कि दो इन्होंने इतनी ज़्यादा फ़ीस आपके लिहाज से क्यों लिखी है, 215 क्यों लिखी हुई है? अगर 62,000 बन रही है, ये हमसे इंग्लिश जो है वो 15,000 में भी तो पढ़ सकता था। उसके पीछे वजह ये है कि जिस वेबसाइट पे इसने ये पोस्ट लगाई है ना, वो वेबसाइट इसको इजाज़त नहीं देगी कि आप जो है एक चीज़ की जो हमने वैल्यू सेट की हुई है कि इसकी फ़ीस 62,000 होनी चाहिए, फिर 50,000 होनी चाहिए। वहाँ पे आप 15,000 फ़ीस लिखेंगे तो शायद वेबसाइट आपको ही ब्लॉक कर दे कि आइंदा इस वेबसाइट पे ना आना। यहाँ पे जो है वेरिफाइड ऑनलाइन टीचर्स हैं, सर्टिफाइड टीचर्स हैं और आप उनके साथ मज़ाक कर रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल फ़ीस ही ये चल रही है। नॉर्मल फ़ीस यहाँ पे क्या चल रही है? $10 से शुरू होती है। मतलब जो एवरेज आपको बता रहा हूँ, घंटे के हिसाब से, ये महीने का ना समझें। और ये मैंने देखा है कि $30 घंटे के हिसाब से भी लोग दे रहे होते हैं। अब घंटे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने 1 घंटे क्लास लेनी है, उसका आपको $10 मिलेगा। अब कितना होता है $10? आपको 2900 या 3000 या 2800 जो है आपको मिलना ही मिलना है। इसी तरह इसके बीच फीस रहती है, $8 भी कभी हो जाता है, 11, 12, 13, 15, 18, 20, इस तरीके से ये होता है घंटे के हिसाब। और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर वो घंटे के हिसाब से आपको फीस देता है, तो आपने उससे घंटे के हिसाब से ही लेनी है। मिसाल के तौर पर कल सुमार है और उसकी पहली क्लास है 1 घंटे की, तो वो आपको आज पैसे सेंड कर देगा 2900, या कल सुबह कर देगा, फिर आप क्लास शुरू करवाएँगे। अगर वो कहता है कि सर कल जो है ना मैंने 2 घंटे की क्लास लेनी है, तो फिर आप 2 घंटे के हिसाब से उससे जो है वो $20 लेंगे और वो आपको सेंड भी करेगा। वो भी इस वेबसाइट से है, उसको हर एक चीज़ का पता है। लेकिन जहाँ उसने 2900 सेंड करना है, वहाँ फिर वो आपको 5800 सेंड करेगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा क्या होता है कि आपको माहाना फ़ीस भी होती है, ठीक है? अच्छा, अगर आप थोड़ी-सी कंसेशन करना चाहें, मतलब वो कहें कि सर 60,000 जो है माहाना मेरी फ़ीस बन रही है, तो आप ऐसा करें कि पहले 15 दिन की मुझसे एडवांस ले लें, ₹30,000, और 15 दिन जब आप पढ़ा लेंगे तो फिर मैं आपको एडवांस दे दूँगा, फिर आप मुझसे जो है वो 30,000 ले लेना। तो आप भी फिर इस तरीके से उनके साथ चलें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो आपको पैसे दे रहा है कि 15 दिन जब आप पढ़ा लें 30,000 के, फिर जब 16 दिन आप पढ़ाने लगे तो कहें कि आप जो है रिमेनिंग सेंड कर दें मुझे, तो वो सेंड कर देगा। ठीक है? ये नहीं करना कि उसने 15,000 सेंड कर दिए और आप पढ़ाई जा रहे हैं, 25 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, फिर आप उनको कहते हैं और वो भाग जाएँ।
इस तरीके के लोग भी हमने देखे हुए हैं। तो जब आप उसको काबू करेंगे, देखेंगे, तो वो भी आपके काबू में होगा और हर एक चीज़ आपके हिसाब से होगी चीज़ें। एक और चीज़ कि आप जो हैं वीकली अगर कोई आपको ऑफ़र करता है कि वीकली फ़ीस मैंने देनी है, तो पहली बात कि आप उससे थोड़ा-सा गुरेज़ करें। मंथली से भी गुरेज़ करें। मैंने आपको बता दिया कि मंथली मिलते हैं, लेकिन मंथली से भी गुरेज़ करें, ठीक है? इवन डेली फ़ीस जो होती है उससे भी गुरेज़ करें, यानी कि रोज़ाना, हफ्तावार और माहाना फ़ीस, इन तीनों से गुरेज़ करें। आप घंटे के हिसाब से लें। आप घंटे के हिसाब से फ़ीस लें इनसे। उसका फ अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बंदा है, उसने 30 दिन पढ़ने हैं, ठीक है? यानी कि वो पढ़ेगा मुझसे कानून के हिसाब से वो मुझसे पढ़ रहा है 30 घंटे, 30 दिन 30 घंटे। वो मुझे फ़ीस दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे का ₹1000 दूँगा तो मेरी 30,000 फ़ीस है। मैंने कहा ठीक है। अब वो ना कभी-कभार किसी दिन क्लास 1.5 घंटे की हो जाती है, सवा 1, पौने 2 घंटे इस तरह कर के ना, वो मुझसे 30 दिनों में गपशप में मुझसे पढ़ लेता है 45 घंटे। अब कानूनन जो है उसकी फ़ीस बनती है 45,000, ठीक है? अगर हम घंटे के हिसाब से उसको डील करें। लेकिन अगर आप माहाना उससे आपने किया होगा ठीक है, माहाने का मुझे 30,000 देना है माहाना फ़ीस का, तो वो आपको 30,000 ही देगा। तो यहाँ पे नुकसान आपका हुआ, 15 घंटे आपके ज़ाया हुए। आपने पढ़ाया लेकिन आपको पैसे नहीं मिले। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब घंटे के हिसाब से लेंगे, तो फिर वो आपको फ़ीस भी घंटे के हिसाब से देगा। फिर वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करेगा। वो कहेगा सर बस मैंने 1 घंटा पढ़ना था, वो पढ़ लिया, कल इंशाल्लाह 1 घंटा पढ़ेंगे। फिर आपका दिल करेगा मज़ीद पढ़ाने का और वो नहीं पढ़ेगा। तो ये घंटे का हिसाब आपने रखना है और इसमें आपने अपनी प्रोफ़ाइल में कैसे घंटे का हिसाब सेट करना है, ये हम पूरी तरह जब प्रोफ़ाइल बनाएँगे, तो उसी में इंशाल्लाह हम एक चीज़ ये सेटिंग भी आपको बताएँगे और अकेडमीज़ भी किस हिसाब से अपनी ये सेटिंग करती है, वो बताएँगे। अब चलते हैं एवरेज फ़ीस पे। अब तक जो बल्कि मैंने ग़ालिबन एक और अगर नोट बनाया हो अम, ठीक है जी, मैंने आप लोग के लिए आपको समझाने के लिए एक चीज़ बनाई थी। एक जो मुझे भी चीज़ सीखने को मिली इस सफ़र से जो मैं अब तक 8 साल से कर रहा हूँ, वो ये है कि मेरे अंदर जो है वो सब्र नहीं था। सब्र इस लिहाज़ से नहीं कि मतलब मैं चीज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ या मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, इस लिहाज़ से था, बर्दाश्त नहीं थी आप कह लें कि एक बंदा अगर मुझे मना कर देता है, 2 बंदे मुझसे पढ़ने के लिए मना कर देते हैं, इवन अगर 5 बंदे मुझसे मना कर देते हैं मुझसे पढ़ने के लिए, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। मैं फिर उस जगह को ही छोड़ता कि नहीं, फिर मुझ में कोई ख़ामी है। फिर मैंने एक चीज़ नोट की और काफ़ी लोगों से मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि मैं कोई प्लान नहीं बनाता था। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि एक चीज़ शुरू करते हैं, कोई भी रोड मैप नहीं बनाते। मैंने ये चीज़ यूरोपियन स्टूडेंट से भी सीखी है और उन लोगों से भी सीखी है कि वो कुछ भी लाइफ़ में करें, वो प्लान लाज़मी बनाते हैं। ऐसे करके शीट निकाल लेते हैं, कहते हैं अच्छा मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये चीज़ मैंने देखी कि हमें ना एक प्लान के तहत काम करना चाहिए। प्लान क्या होगा? प्लान को हम नाम देंगे प्लान 10, यानी कि 10 स्टूडेंट का प्लान, ठीक है? अब उस प्लान के हम कुछ उसूल बनाएँगे। पहला उसूल ये होगा कि मैं वेबसाइट पे प्रोफ़ाइल बना के 10 स्टूडेंट से राब्ता करूँगा, ठीक है? ये आपका प्लान 10 का पहला पॉइंट है कि मैं इस वेबसाइट पर प्रोफ़ाइल बना के 10 स्टूडेंट से राब्ता करूँगा। इस पे आपने आप कायम रहना है, ज़ुबान पे कायम रहना है कि मैं 10 से करूँगा। ये नहीं कि आप 8 से करके भाग जाएँ या 2 से करके भाग जाएँ, मायूस हो जाएँ। आपने फिर दूसरा उसी प्लान के अंदर ये पॉइंट बनाना है कि मैं 2 स्टूडेंट्स हासिल करूँगा, कम से कम 2 स्टूडेंट। जब 10 से राब्ता करूँगा, तो मैं 2 स्टूडेंट हासिल करूँगा, ठीक है? अब क्या होता है कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से मिल जाते हैं, 6-7 स्टूडेंट मिल जाते हैं अगर आप 10 से राब्ता करते हैं, लेकिन अभी मैं आपकी बिल्कुल शुरुआत का प्लान बता रहा हूँ। आपने 10 स्टूडेंट से राब्ता किया, आपने पहले स्टूडेंट से राब्ता किया, ठीक है? अपना काम हुआ, ठीक है? फिर आपने दूसरे स्टूडेंट से राब्ता किया। अच्छा, अपना काम क्यों है? ग़ालिबन हो सकता है कि आपने मैसेज सही ना लिखा हो, बस उसको ये बोला हो कि आप मुझसे पढ़ लें, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ। तफ़सीली मैसेज ना लिखा हो, आपको समझ आ गई मैंने ये गलती की है। फिर आपने दूसरे स्टूडेंट से राब्ता किया, आप फिर नाकाम हुए। अब हो सकता है कि आपने मैसेज वाली
गलती जो है वो सही कर ली हो कि अब जो है ना मैसेज मैं इस तरह करूँगा। लेकिन अब जो आपसे गलती हुई है वो ये हुई है कि आपने उसको डेमो जो है गलत जगह पे दे दिया था। यानी कि जहाँ पे आपने ज़ूम पे पढ़ाना था वहाँ आपने जान छुड़ाने के लिए व्हाट्सएप पे दिया। अब आपने तीसरे स्टूडेंट से राब्ता किया, आप फिर नाकाम हुए। ये मैं इतनी वो वर्स्ट सिचुएशन क्यों बता रहा हूँ? मतलब कि इससे क्या कहते हैं, बुरा रिज़ल्ट नहीं आ सकेगा, आप तीसरी मरतबा भी नाकाम हो जाए। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अभी आपका प्लान बहुत बड़ा है, 10 स्टूडेंट का है, अभी आप 3 बंदों से नाकाम हुए। आप फिर नाकाम हुए, फिर क्या हुआ, शायद आपने जो है ना वो अपने लहजे में नरमी नहीं रखी, आपने गुस्सा रखा, या मतलब आप खुद ही मेंटली डिस्टर्ब थे और आपने उसी दौरान वो क्लास ली तो आपने वो नहीं पढ़ानी थी। अब आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना मैसेज वाला तरीका सीखा कि मैंने सही मैसेज करना है पहले स्टूडेंट को। दूसरे पे फिर आपने ये सीखा कि मैंने जो है वो उसको ज़ूम पे पढ़ाना। तीसरे पे आपने कहा कि मुझे पहले खुद जो है नरम लहजा रखना है, फिर स्टूडेंट मुझसे पढ़ेगा। अब इससे भी बुरा क्या हो कि आप चौथे स्टूडेंट से राब्ता करें और आप फिर नाकाम हो जाएँ। अब इसकी नाकामी क्या थी? स्टूडेंट आपको एडवांस फ़ीस भेजना चाह रहा था, आपके पास बैंक नहीं था और आप किसी दोस्त पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे और स्टूडेंट को आपने 2 दिन इंतज़ार कराया कि मुझे बस 3-4 दिन दीजिएगा, मैं जो है ना वो बैंक का हिसाब बंदोबस्त करके आपको देता हूँ। स्टूडेंट इंतज़ार नहीं किया, वो चला गया। अब आपने इतनी नाकामियाँ जो हैं, अगर आप प्लान में ना होते तो आप कब का जो है ये वेबसाइट छोड़ के जा चुके होते। अब आपने 5वें स्टूडेंट से राब्ता किया और आप कामयाब हुए। क्यों हुए? उसके पीछे कोई किस्मत नहीं थी कि भाई आपकी किस्मत अच्छी थी, उसके पीछे आपकी मेहनत थी। आपने पहली नाकामी से सीखा कि मुझे मैसेज बहुत तरीके से करना है और लंबा करना है और एक प्रोफ़ेशनल मैसेज करना है, जो हमने कोर्स में सीखा था। दूसरे स्टूडेंट की नाकामी से आपने सीखा कि मुझे इसको कहाँ पे पढ़ाना है, किस स्टूडेंट को मैंने कहाँ पर पढ़ाना है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर कर लिया और मैं जो नोट्स लिख रहा था वहीं पर हूँ। आप देख लें कि आपको आवाज़ भी सही आ रही है और स्क्रीन भी शेयर है। काइंडली मुझे कंफर्म करके दे दें कि आप स्क्रीन भी जो है आपके सामने क्लियर है और आवाज़ भी मेरी आप लोग तक आ रही है। ओके, ओके, ठीक है, मैं चैट बुक आप लोग का देख रहा हूँ। स्क्रीन एंड वॉइस बोथ आर क्लियर, ठीक है जी, थैंक यू। आपकी चैट बॉक्स से लग रहा है कि आप लोग जो हैं अभी तक बोर नहीं हुए मेरे पढ़ाने से और आप लोग कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं फ्री में। ठीक है, अब आपने पहले स्टूडेंट से क्या सीखा कि आप जो है वो मैसेज कैसे करना है आपने, दूसरे स्टूडेंट से आपने ये सीखा कि आपने कहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाना है, तीसरी गलती से आपने ये सीखा कि ग़ालिबन क्या है तीसरी कि आपने नरमी से पढ़ाना है, दोस्ताना माहौल में पढ़ाना है। चौथी गलती से आपने ये सीखा कि आपको बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए था जब आपको ट्रेनिंग में सर ने कहा था कि आप ये बैंक अकाउंट बनाएँ, ठीक है? सुस्ती तो नहीं करनी थी आपने। अब जब 4 मुसलसल गलतियाँ हो ना या 4 मुसलसल नाकामियाँ हो, तो अच्छे से अच्छा इंसान भी वापस चला जाता है। क्योंकि एक दिमाग में हमारी ये चीज़ होता है कि 3 मौके देने चाहिए किसी को। जब चौथी दफ़ा भी नाकामी हो तो फिर हर कोई वापस चला जाता है। लेकिन नहीं, जब मैं कहता हूँ कि आप ये नाकामियाँ लेके चले 8 बच्चे भी आपको मना कर दें ना, आपके पास फिर भी 2 चांस हैं। 9th और 10th 2 बच्चे रहते हैं अभी, वो कामयाब करेंगे आपको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस तरतीब से मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको स्टूडेंट मिल जाते हैं और ये गलती आप करते ही नहीं है। ये मैं उन लोगों की बता रहा हूँ जो अगर ट्रेनिंग वीडियोज़ पूरी ना देखे तो शायद ये गलतियाँ करे और इस तरह की नाकामी हो। लेकिन जब आप प्लान में रहेंगे, अभी आप 5 स्टूडेंट से राब्ता किया, ठीक है? और 5 में आपने 1 हासिल कर लिया, तो ये नाकामियाँ कुछ नहीं है। आपने प्लान में बताया हुआ है कि मैं 2 स्टूडेंट हासिल करूँगा। अब इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है? 2 स्टूडेंट जो हैं वो आपको कितने पैसे देंगे?
नॉर्मल अगर हम फीस कम से कम बता देता हूँ, कम से कम अगर कोई बहुत कंजूसी करता है वो 20,000 रुपये देता है, तो आपके पास कितनी फीस आएगी 2 स्टूडेंट की? 40,000 तो आ गई है ना। तो 40,000 2 स्टूडेंट से आ रहा है, फिर 2 मज़ीद हासिल करें इस प्लान के तहत, या अगले प्लान में फिर इसको 4 कर लें। 6 स्टूडेंट ले आएँ, 40,000 कितने बनते हैं? 6 और 4 40,000 के हिसाब से अगर हम 6 स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ तो ग़ालिबन 2 40 बनते हैं, 2,40,000 20,000 के हिसाब से 6 स्टूडेंट, माज़रत 1,20,000। तो ये जो दावा हम करते हैं या फिर लोग नहीं बताते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि कोई जो है वो आगे बढ़े उनसे, या उसके पास अगर सिविक है तो मेहरान वाला उससे वो स्किल्स सीख लें कि वो भी सिविक ले लें। लोग जानबूझ के नहीं बताते, वरना फिर उनको सर जी कौन बोलेगा, उनको सलाम कौन करेगा, उनको इज्जत से, क्योंकि यहाँ तो पैसे को सलाम करते हैं लोग। तो जो चीज़ आपको अभी सीखने को मिल रही है, हो सकता है कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, सांसों कोई पता नहीं चलता। जितना फ़ायदा उठा सकते हैं मेरी ट्रेनिंग से आप उठाएं। अच्छा, एवरेज फीस मैंने आपको बता दी। अच्छा, वजह क्या है? मतलब इस वेबसाइट में ऐसा क्या है कि लोग 62,000, 30,000, 40,000 एवरेज फीस दे रहे हैं? वो आपको ज़्यादा फीस नहीं दे रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि ज़्यादा फीस दे रहे हैं। देखिए, एक रोड में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम सऊदीया बेशक कर लें, चलिए मैं यूरोप कर देता हूँ, ठीक है? यूरोप के स्टूडेंट्स अगर आपको मिलते हैं और वो आपसे कुरान पाक सीखते हैं, पढ़ते हैं, फिज़िक्स, अच्छा फिज़िक्स सबकी सेम होती है, आपने किसी ने आपको बताया होगा कि वहाँ की बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फिज़िक्स के उस्ताद हैं, आप पढ़ा लेंगे। वो टॉपिक्स पूरी दुनिया में सेम ही है, न्यूटन का तड़ला पूरी दुनिया में सेम है। हाँ, तैयारी कर लिया करें आप, 1 घंटा 2 आप देख लिया करें कि उनके टॉपिक्स क्या हैं। यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे उस हिसाब से। अब यूरोप में जो नॉर्मल बिल्कुल कम से कम मज़दूरी का रेट चल रहा है वो $10 है। यानी मज़दूर को वो 1 घंटे का $10 देते हैं। पाकिस्तान में क्या है? मज़दूर को 1 घंटे का ₹100 देते हैं। 10 घंटे आप काम कराते हैं तो ₹1000 की उसकी दिहाड़ी हम दे देते हैं, या फिर ₹120 के हिसाब से देते हैं, या 140 के हिसाब से भी कहीं भी मिलती है। मैं आपको इतनी डिटेल से क्यों चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरा वास्ता पड़ा हो इन चीज़ों से, कि शायद इस बंदे ने स्ट्रगल की हो हर जगह, हर शोबे में किया हो। तो मुझे पता है कि इस शोबे में क्या पैसे चल रहे होते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है वो हम मिसाल के तौर पर एक मज़दूर को यूरोप में अगर हम $10 के हिसाब से करें, तो अगर 10 घंटे कोई वहाँ पे काम करता है तो $100 वो कमाएगा दिन के। 2 दिन के कितने डॉलर कमाएगा? 2 दिन के वो कमाएगा $200, ठीक है? 2 दिन के यूरोप में मज़दूर की बात कर रहा हूँ, जिसने ईंट उठानी है, जिसने रेत कहीं पहुँचाना है, जिसने बेलचा मारना है, वो $200 2 दिनों का कमाएगा, यूरोप की। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो मैं 2 दिनों की ₹2,000, ठीक है? दिहाड़ी मुझे 2 दिनों की ₹2,000 मिलेगी। एक दिन 1,000, दूसरे दिन 2,000। अब आपने एक चीज़ नोट नहीं की, लेकिन इस पे अगर आप रिसर्च करेंगे, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो आपको फ़ीस मिलती है ट्यूशन की, वो 15,000, 1500, 2,000 ही मिलती है, 3,500, 3,000। 2 दिन की दिहाड़ी के हिसाब से ही फ़ीस देते हैं, पाकिस्तान में भी और यूरोप में भी। वजह ये है कि पाकिस्तान में दिहाड़ी जो है वो ₹2,000 बन रही है, ठीक है? जो कि लगभग $7 बनते हैं। यूरोपियन जब आपको 2 दिन के हिसाब से 2 दिन की दिहाड़ी के हिसाब से फ़ीस देंगे, तो वो $200 देंगे, ठीक है? जो कि बनते हैं 58,000 रुपए। और वो अपने देखो, ₹58,000 आपके लिए हैं। बेशक वो ₹58,000 आप ईरानी करेंसी में देख, शायद वो लाखों करोड़ रुपए बन रहे हो। लेकिन यूरोप वाले ये चीज़ नहीं देखते कि आपके कितने बन रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो 2 दिन की दिहाड़ी ही दे रहे हैं $200। उनके लिए तो 2 दिन की दिहाड़ी है, किसी मज़दूर की। अब आपको एक चीज़ समझ में आई कि आपने अगर होम ट्यूशन पढ़ाई है, तो स्टूडेंट ₹2,000 लेकर ही आपके पास आता है कि मुझे आपसे फिज़िक्स पढ़नी है, मैं आपको महीने के 2,000 दूँगा। अक्सर जगह पे ये होता है। यानी कि 2 दिन की मज़दूर की दिहाड़ी के बराबर आपको पूरे महीने की मज़दूरी दी जाती है एक सब्जेक्ट की। इसी तरीके से यूरोप में भी ये चल रहा है। तो ये एक सिस्टम होता है, रूल होता है जो हर जगह चलता है। ये एक एस्टिमेट फ़ीस होती है। आजकल अच्छा, फिर जब पाकिस्तानी लोग आते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी। ये जब मैंने यहाँ बताया था ना कि $215 महीने का दे रहा है और ये है भी पाकिस्तानी। इसके पीछे वजह ये है कि ये जो वेबसाइट है ये इंटरनेशनल है। यहाँ पे आप पाकिस्तानी दिहाड़ी के हिसाब से रेट नहीं लगा सकते। तो इसलिए उसने बाहर की दिहाड़ी के हिसाब से ही ₹219 लगाए। अब आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो फ़ीस यहाँ पे चल रही है वो नॉर्मल है, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा। ना किसी के हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने मुझे 60,000 फ़ीस दे दी है। देखिए, आप 60,000 फ़ीस दे रहे हैं, मेरी वर्थ जो है ना, मेरी जो कीमत है वो 3 लाख बनती है यूरोप के हिसाब से। अब उसके हिसाब से आपको बताता हूँ क्यों बनती है।
देखिए, ये मैंने मज़दूर की दिहाड़ी बताई यूरोप में $10, वहाँ पे टीचर लेता है $40 1 घंटे का, ठीक है? 1 घंटे का 40, इसको अपने दिमाग में रखें। अब उसने आपके बच्चे को पढ़ाना है, इसको मैं अगर ज़रब दूँ, महीने में 22 दिन पढ़ाना है उसने, ठीक है? 2 दिन छुट्टी करके हफ़्ता इतवार का। अब $40 ज़रबे 290, 1 घंटे का 11,000, 22 दिन अगर वो मेरे बच्चे को पढ़ाएगा तो ₹2,55,200 मुझे उसको अंग्रेज़ को देने पड़ेंगे मेरे बच्चे को पढ़ाने के। 2 लाख किस तरह 255 200, ठीक है? इतने पैसे मुझे उसको देने पड़ेंगे और ये लीगल है, वहाँ पे आप अगर इतने पैसे नहीं देंगे आप पे केस हो जाएगा। मैंने इसके बच्चे को पढ़ाया इसलिए तो मुझे जो है वो अपना क्या कहते हैं ₹60,000 पकड़ा आ रहा है, हालाँकि मेरे तो ₹2.5 लाख बनते हैं, तो आप पे केस हो जाएगा, ठीक है? अब वही जो बंदा जो है वो आपको कितने दे रहा था यहाँ पे 58,000 बन रहे थे। हाँ, अगर वो आपको चलो 60,000 कर लेते हैं। अब आप बताएँ कि वो आप पे एहसान कर रहा है या आप उस पे एहसान कर रहे हैं? सीधी-सीधी बात है कि आप उस पे एहसान कर रहे हैं कि जहाँ उसने 2,55,000 देने थे, वहाँ आप उससे 60 ले रहे हैं। आपने उसका लगभग ₹1,95,200 का आपने उसको उसकी बचत की है। तो ये चीज़ कभी दिमाग में नहीं लानी कि जो आपको फ़ीस मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, आप हमेशा ज़्यादा की सोचें, ठीक है? और आप ये देखें तहकीक किया करें हर एक चीज़ पे कि मैं अगर अच्छा सऊदीया के हो सकता है सऊदीया में आपको 60 के बजाय वो 40,000 दें, वहाँ पे दिहाड़ी थोड़ी कम हो सकती है करेंसी के हिसाब से। तो आप ये भी देखें सऊदीया वो 40 क्यों दे रहा है, यूरोप मुझे जो है वो 60 क्यों दे रहा है, पाकिस्तानी मुझे 15-20 क्यों दे रहे हैं, तो हर चीज़ पे तहकीक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह हर एक चीज़ मिल जाएगी। एक और चीज़ अच्छा ये भी मैंने आप लोग के लिए बनाया था ताकि आप लोग को थोड़ा-सा मैं आप लोग के ज़मीर को झंझोड़ सकूँ। वो इसलिए कि आप लोग खुद पे रहम करें। आप स्कूल में जाते हैं सुबह 8 से 2 बजे तक और 20 दिन 22 दिनों का आपको 30,000 मिलता है और अभी हमने ऊपर बात की कि आपको 22 दिनों का 1 स्टूडेंट को पढ़ाने का आपको 58,000 या 60,000 मिलेगा। और आप 100-100 तलबा को पढ़ाते हैं स्कूल में और यहाँ पे अगर आप 10 तलबा को भी पढ़ाएँ और उसमें से आप 6 तलबा आपके पास आएँ 58,000 के हिसाब से या हम कह देते हैं कि चलिए एवरेज फ़ीस डाल देते हैं, 24,000 के हिसाब से मैं जो है ना वो 6 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 1,44,000 तो कहीं नहीं गया हुआ। और ये अभी आप लोग को ग़ालिबन अभी आपको मज़ाक लग रहा हो, लेकिन जब कोर्स हम ओपन करेंगे, वेबसाइट देखेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि सर ने जो कहा था, वो सब सही कहा था। इसके बाद हम रिव्यूज़ देख लेते हैं, अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह से इस काबिल बना चुके हैं कि वो अब घर बैठे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अक्सर लोग मिठाई लेके भी आ चुके हैं और अक्सर लोग दूरी की वजह से मुझे तोहफ़े भेज चुके हैं। और मुझे मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं लेकिन मैं नहीं ले पाता क्योंकि पाकिस्तान में क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे जो है ना 3-4 स्टूडेंट मिल गए हैं लेकिन आप मेरे जो मैसेज का स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा क्योंकि मुझे नज़र बद से जो है ना बहुत वो डर लगता है। तो ये एक क्लू है कि वो जो है ना नज़र बद भी आता है, ये एक मसला है पाकिस्तान में। तो मैं पहले इजाज़त लेता हूँ लोगों से कि क्या मैं आपकी मैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? तो अगर कोई इजाज़त देता है तो फिर मैं जो है ना वो ले लेता हूँ और तकरीबन 30% लोग इजाज़त देते हैं, बाकी कहते हैं कि सर आप ना लें क्योंकि नज़र बद तो इस तरह का मसला होता है पाकिस्तान में। और ये वाक़ई एक सच बात है कि अगर आप कामयाब होते हैं तो आप किसी को दिखाते हैं कि मैं कामयाब हो गया हूँ, तो उसके ज़हन में 2 चीज़ें आ सकती हैं। एक वो सोचेगा, एक वो हसद करेगा, अगर हसद नहीं करेगा तो वो कहेगा कि मैं इस बंदे से आगे कैसे निकलूँ, फिर वो मेहनत करेगा आपसे ज़्यादा। तो आई थिंक दूसरा वाला ऑप्शन सही है, वो भी मेहनत करे ज़्यादा और आपसे आगे निकलें और आप फिर उसको देख के उससे आगे निकलें, ये हसद बीच में हटा देनी चाहिए। और बाकी हम देख लेते हैं थोड़े बहुत जो रिव्यूज़ मैंने सेव किए आप लोगों के लिए, अगर हम देखना चाहें। अच्छा ये देखिए बैच नंबर 13 का स्टूडेंट है ग़ालिबन, B13 मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है मोहम्मद यूसुफ तोनसा शरीफ एजुकेशन मेरी बीएस मैथ है सर मुझे अच्छा इन्होंने पहले पूछा कि सर डेट ऑफ़ बर्थ मैंने गलती से लिख लिया था, गलत लिख लिया अब क्या करूँ? तो सर ये मुझसे सवालात पूछ रहे थे कि जो है ना मैं इसका क्या करूँ? तो मैं उनको गाइड कर रहा था कि आप ये चीज़ें इस तरह सही कर लें। फिर इनका मुझे मैसेज आता है अच्छा ये मैसेज कब के हैं? ठीक है। अब ये फिर इनका मुझे मैसेज आता है कि मुझे एक स्टूडेंट मिल गया है बंडल ऑफ थैंक्स ओके। फिर उसके बाद एक और मैसेज आता है कि सर स्टूडेंट को फ़ीस पढ़ाना है, स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ानी है सॉरी। तो एडवांस लूँ मैंने कहा एडवांस ले लें, तो अब जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। मैंने कम से कम 10,000 ले लें अगर पाकिस्तानी बंदा है। फिर ऑक्सफ़ोर्ड की किताबें उन्होंने सेंड की, उसका मैंने बता दिया था हर एक चीज़। मैं सीवी भी अक्सर मँगवा लेता हूँ, वो इसलिए कि मुझे मेरे पास जब स्टूडेंट आते हैं आपके शहर से, तो
आपके शहर से जब स्टूडेंट आएँगे तो मैं उनको आपके हवाले ही करता हूँ, आपकी सीवी देख के। अच्छा, इन्होंने ये फ़ीस भी दी थी, ठीक है, जो भी हमारी फ़ीस चल रही थी उस वक़्त। और फिर इन्होंने ये मासूमा हमारी बहनों में से इन्होंने कहा था कि मुझे 2 स्टूडेंट मिले हैं जो कि 18,000 फ़ीस दे रहे हैं ईच। हर स्टूडेंट जो है मुझे 18,000 फ़ीस दे रहा है, और ये एडवांस उन्होंने सेंड करवा दिए थे 12,000। जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया, कुछ एडवांस ले लिया करें अगर वो पूरे नहीं देते। फिर बाकी जो है आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, फ़ी वगैरह खुद रख लें, ओके। अब ये इन्होंने कहा था कि आप फ़ीस जो है ना खुद रख लें सर, आप अपने अकाउंट में बनवा लें। तो मैंने इनको ये थोड़ा-सा वो दिया था कि ठीक है, मैं अपने अकाउंट में मंगवा लेता हूँ। इन्होंने भी ये जो है वो, इनको मैंने ग्रुप में ऐड किया था। फिर उसके बाद ये इनका फ़ीस का स्क्रीनशॉट है। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद मुझे मैसेज किया कि सर मुझे एक स्टूडेंट मिली है 10th क्लास की, ठीक है। अब मैथ्स की है। फिर मैंने इनको कहा था कि ठीक है, ये इनका जो है ना कैम्ब्रिज का सिलेबस है और ये तालीम 360 से आप सारे बोर्ड्स की किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हेल्प करते हैं। ये इन्होंने फ़ीस मुझे सेंड की थी कोर्स करने के लिए। फिर उसके बाद उनका मुझे मैसेज आया कि सर एक स्टूडेंट मिला है, कल सुबह डेमो क्लास है और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस सेंड किया है स्टूडेंट ने। तो मैंने फिर जो है उनसे मज़ीद चीज़ें पूछी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं, इंडिया स्टूडेंट है, तो फिर मैंने समझा दिया था उनको। और ये $12 पर घंटे के हिसाब से इनको फ़ीस दे रहे थे, $12 घंटे के हिसाब से। घंटे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, $12 सॉरी 12 ज़रबे 290, ₹3400 1 घंटे का, और इन्होंने 22 दिन पढ़ाना था महीने में, तो 76,000 इनकी फ़ीस बन रही थी। अब ये कोई मैंने खुद से इनसे नहीं लिखवाया, ये खुद मुझे इतने मैसेज करते हैं, और ये अभी आपके सामने वेबसाइट पे भी दिखाया है किस तरीके से फ़ीस चल रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको कहा था एक स्टूडेंट इनके शहर का था, तो मैंने कहा था मैं आपका डेमो रखवा देता हूँ, तो ये मैंने इसको मौका दिया। तो हम अक्सर मौका भी देते हैं कि अगर आपके शहर में हमसे कोई स्टूडेंट रब्ता करता है तो हम देखते हैं कि आप किस शहर से हैं, तो फिर आपसे रब्ता करके आपको बता देते हैं कि आप इस टाइम जो है वो डेमो रख लेना। अच्छा, कुछ रिव्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आते हैं, मैं नहीं कैप्चर कर पाता, तो मैंने इनसे कहा था कि आपको कोर्स में से अच्छी बातें कौन-कौन सी लगी, तो उन्होंने कहा कि अच्छी वेबसाइट्स का तारुफ, फ़ीस कम था, डिटेल सारा कुछ आसान अल्फाज़ में समझाया, आखिर लेक्चर की बातें बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्लास ज़ूम पर थी, मेथड ऑफ टीचिंग वाज़ वेरी गुड। सर बहुत आसान अल्फाज में समझाते हैं, बहुत आसान अल्फाज, सिंपल मेथड ऑफ टीचिंग, बहुत आसान तरीके से समझाया, फ़ीस बहुत कम थी। वेबसाइट का मालूम होना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तीसरा पैसे लगाए बगैर भी हम स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह कोर्स में सब बातें बहुत अच्छी थी। हमारे उस्ताद का बहुत ही प्यारा अंदाज़ समझाना, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि मेरे स्टूडेंट को समझ आ जाए। ठीक है, तो ये सारी रिव्यूज़ आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जब इसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, रिव्यूज़ आपसे शेयर किए जाएंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग सबक भेज दी जाती है, जिससे हम बार-बार उसको देख सकते हैं। क्लास का महदूद वक़्त मुतय्यन था, जो ईज़ी होता है। दूसरा, मखसूस चीज़ों को टारगेट पेश किया जाता है। बिल्कुल वही चीज़ आपको सिखाई जाती है, जो कि एक चीज़ का निचोड़ है। सपोर्ट बहुत करते हैं, सेकंड बहुत ज़्यादा मेहनत की, थर्ड मोटिवेट किया जाता है, कोऑपरेट फ्रेंडली डेडिकेटेड, मुश्किल चीज़ें आसान अल्फाज में समझा देते हैं, जिससे हर किसी को समझ आ जाती हैं। फ़ीस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सिखाया गया। फ़ीस 1,000 ली है, जबकि कोर्स 10,000 वाला करवाया। ठीक है? तो ये कुछ रिव्यूज़ इस तरह पड़े हुए हैं। मोबाइल का मुकम्मल अच्छा, मोबाइल पे मैं आप लोग क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से 90% लोग मोबाइल पर ही पढ़ाएँगे, टीचिंग करेंगे। वरना मैं लैपटॉप या कंप्यूटर उठा के भी आपको पढ़ा सकता हूँ। फिर वहाँ पे आप कहेंगे सर हमारे पास तो मोबाइल है। इसलिए मैं डेमो क्लास भी मोबाइल पे ले रहा हूँ, कोर्स भी आपको सारा मोबाइल पे करवाऊँगा, ताकि जब आपके सामने आपके मोबाइल के हिसाब से चीज़ें आएँगी तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मोबाइल पढ़ाने का मुकम्मल तरीका सिखाया गया। हर एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं अपने। फिर ये मज़ीद हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, और ये इनके पास कहाँ से आया था, यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका से स्टूडेंट आया था कि सॉरी इस वेबसाइट का नाम आ गया था। तो यहाँ पे इन्होंने ये फ़ीस वगैरह ले ली थी, और मतलब इनको कहा था कि आपकी प्रोफ़ाइल मैंने देखी थी इस वेबसाइट पर, और जो वेबसाइट पर आपने अपने सब्जेक्ट में लिखा था, उस लिहाज से मुझे अपने बच्चे के लिए कुरान पाक का टीचर चाहिए। यहाँ पर इनको ये स्टूडेंट मिल गया था, ग़ालिबन 30,000 फ़ीस ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये इनको लाहौर से 2 स्टूडेंट मिले हैं, एक ही घर के, नाहम की फ़िज़िक्स ₹25,000 फ़ीस दे रहे हैं। तो मैंने इनको मुबारकबाद दे दिया था और कुछ समझा दिया था। मैसेज इतने आते हैं कि अगर मैं कैप्चर करने लग जाऊँ तो हमारे 2-3 घंटे यहाँ पे लग जाएँ। अब ये मैंने ऐसे लोगों से स्क्रीनशॉट लिया है जिनका मैंने उनसे परमिशन ली थी, क्या मैं आपकी तस्वीर लगा लूँ, मतलब आपकी स्क्रीनशॉट। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ग्रेड 12 सब्जेक्ट सोशल स्टूडेंट में मेरी इंग्लिश वीक है, स्टूडेंट से कैसे बात करूँ? हर फिर मेरा ख़्याल ये स्टूडेंट मैंने इनसे ले लिया था, क्योंकि आप हमारी अकेडमी को भी स्टूडेंट दे सकते हैं। सर अगर इटली से फ़ीस मंगवानी हो, इनको इटली का स्टूडेंट मिल गया था, ओके। फिर यहाँ पे इनका अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक स्टूडेंट मिला है, प्लीज़ गाइड मी, मुझे डिटेल सेंड कर दें। यहाँ पे इनको स्टूडेंट मिला था। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास 2 ट्यूशन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपकी बदौलत हुआ है। मेरे पास एक 10,000 की है और एक 3,000 की है। लोगों को ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए, ओके। बैच 15 मिनट ट्रेनिंग की थी, और 10,000 की 3,000 की तो बहुत कम फ़ीस ली है, लेकिन ग़ालिबन इन्होंने किसी ऐसे बंदे के लिए होगी जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता होगा, लेकिन फिर भी अगर 13,000 मेरी वजह से ये कमा रहा है, 13,000 2 बच्चों से, अब तक तो ये 10-15 मिल गए होंगे इससे। एक स्टूडेंट मिला है नाइजीरिया का, बस आप मेरे लिए दुआ करें। तो इस तरह दुआओं के मैसेज भी आते हैं। कि सर मैंने आपसे ट्रेनिंग ली थी, मैंने दिन को आईडी बनाई,
नहीं, ये आज की मैसेज है कि मैंने ये रात के 9 बजे का मैसेज है, मैंने दिन को आईडी बनाई और अभी जो है मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, टीचर कुरान टीचर चाहिए था उसको, और वो कह रहे हैं कि मैं 50 दिनार दे रहा हूँ, ये जो पाकिस्तानी 45,000 बनते हैं, तो अल्लाह इनको कामयाब करें। इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। सर ये स्टूडेंट जो है मैंने एकेडमी को देना है, और ये इनको वेबसाइट से मिलता है, जब बाद में बात हुई थी। अच्छा, इनको भी 2 स्टूडेंट मिले थे, दुबई का है और एक कुवैत का है। दुबई वाला 15,985 फ़ीस दे रहा है, यानी कि 16,000, और एक और दुबई का जो है वो 10,000, कुवैत वाला जो है वो 10,000 फ़ीस दे रहे हैं। और एक की डेमो क्लास इनकी हो गई थी, डन हो गया था 16,000 फ़ीस वाला, और 10,000 की आज डेमो थी। ये इन्होंने मुझे, ये गालिबन 23 सितंबर का है, तो ये पिछले, आज क्या है, आज 4, 5, 6, क्या 6 अक्टूबर है, ये 15-20 दिन पहले का मैसेज है। तो इस तरीके से जो है ना मैसेज हमारे पास आते रहते हैं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में से 7 घंटे निकाल के ये कोर्स किया था, और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया था कि अगर मैं जो है वो सुबह 8 से 5 तक जॉब पे जाता हूँ, तो बजाय दोस्तों के साथ, दोस्तों ने आपको क्या देना है मुझे ये बताएँ? जब बुरा वक़्त आता है तो पैसे को इस्तेमाल किया जाता है और दोस्त आपके पीछे हट जाते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन हर चीज़ देखिए, कहते हैं ना कि पैसा हर चीज़ नहीं है। लेकिन ये भी तो आप देखें ना कि हर चीज़ के लिए पैसा दरकार होता है, कुछ भी उसके बगैर नहीं है। तो अगर आप 8 से 5 बजे जो है वो जॉब करते हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त यही करूँगा कि आप 6 बजे या 7 बजे के बाद 7 से 10 बजे तक जो है वो आप ऑनलाइन की तरफ टाइम दें, 3 घंटे दें। जब आप 3 घंटे में थोड़ी बहुत चीज़ें कमाने लग जाएँगे, पैसे कमाने लग जाएँगे, हफ़्ता इतवार ही पूरा इसमें खर्च कर दें, इतवार की छुट्टी है वो खर्च कर दें। तब फिर आप जब साल 2 साल इस तरह काम करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि मैं जहाँ 8-8 घंटे काम करता था, वो तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। वो तो मेरी, जो मुझे पूरे महीने की तनख्वाह मिल रही है, वो तो मैं 2 स्टूडेंट से कमा रहा हूँ। आप अगर अपने साथ इंसाफ करेंगे, एक ही दफ़ा आपको ज़िंदगी मिली है, इसको खुशी से गुज़ारें। जो आपको खाने को दिल करता है वो खाएँ, जो पहनने का दिल करता है वो पहनें। जो आपके बच्चों को या रिश्तेदारों को जो आप खुशियाँ देना चाहते हैं, दे सकते हैं, वो दें। उसके लिए मेहनत करें। ऑनलाइन की तरफ भी जाएँ, हर तरफ मेहनत करें। देखिए, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप ये कोर्स जो है वो मुझसे करें या इस इदारे से करें, या ज़रूरी नहीं है, मैंने मतलब कोई यहाँ पे शर्त नहीं रखी हुई है। आप करें सही, ब्रादराना मशवरा यही यही है कि आप ये कोर्स करें, किसी और से करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि किससे करना चाहिए, मतलब कि इस टीचर से करना चाहिए, इससे, क्योंकि मेरे पास अब तक सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो ये कोर्स 3-3 दफ़ा कर चुके हैं। वो कहते हैं हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर जब मैं उनसे रिकॉर्डिंग करवाता हूँ तो बहुत अफ़सोस होता है कि वो बेचारे फीस भी 6-6 10-10 हज़ार रुपए लेते हैं, वो कुछ भी नहीं सिखाते। बस बातें करते रहते हैं, बातें करने में शेर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीज़ नहीं सिखाते। आज हमने डेमो क्लास लिया और मैंने जितनी चीज़ डिलीवर कर सकता था, मैंने प्रैक्टिकली भी डिलीवर की कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास अभी व्हाट्सएप से कोई स्टूडेंट आता है, कोई अकेडमी आपको स्टूडेंट देती है, तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको डेमो में सिखाई हैं फ्री, वही चीज़ आप अडॉप्ट करें। फ्रेंडली माहौल में पढ़ाएँ, ज़ूम पे पढ़ाएँ, आप उससे जो है हर एक चीज़ उसके हिसाब से करें, तो फिर वो स्टूडेंट आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, ये कोर्स मैं ही करवाऊँगा आप लोगों को, और डिटेल में इन डेप्थ हर एक चीज़ आपको सिखाऊँगा। और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आप लोगों से अब ट्रेनिंग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।